हाय गाइस, एक बार फिर हम आ गए हैं आप लोगों का टाइम खराब करने के लिए, सॉरी, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो इस बार हम निकल रहे हैं दिल्ली। हम जा रहे हैं अपनी साली साहिबा की शादी में, अहमदाबाद टू दिल्ली। सो दिल्ली हमें जाना है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिकॉज वहाँ जाके बहुत सारे काम करने हैं। मतलब मुझे बहुत सारी कमियां निकालनी वहाँ जाके बिकॉज मैं वहाँ का सबसे बड़ा जवाई हूँ। तो चलिए अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए और दिखाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह वगैरह जो भी होंगे। और ये तीनों अंडरकवर एजेंट बिना किसी को सोसाइटी में बताए चुपचाप अपना सामान उठाकर निकल लिए। मोबाइल पर ओला और उबर दोनों का रेट चेक करने पर हमें पता लगा कि उबर सस्ती है, तो हमने उबर बुक करी जिसमें 30 रुपये हमें कम देने पड़े। हमें दिल्ली जाने की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि हम यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। इसके ऊपर लीला होटल है, नीचे रेलवे स्टेशन, ऊपर लीला होटल एंड रेलवे स्टेशन। ये देखिए। हम जैसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे, वहाँ पर मोदी जी हमारा स्वागत करने के लिए पहले से ही खड़े थे। ये दोनों ही अंडरकवर एजेंट बिना कोई बैग उठाए बुरी तरह से थक गए थे। फिर हमने पूरे रेलवे स्टेशन का अच्छे से मुआयना किया तो और हमें पता लगा कि रेलवे स्टेशन सुरक्षित है, इसलिए हम शांति से वापस बैठ गए। वैसे तो हमारी चार्टर्ड फ्लाइट हमारी एयरपोर्ट में खड़ी थी, बट हमने सोचा जब तक हम गरीब लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो हम कैसे उनके दुख दर्द को समझेंगे, इसलिए हमने फिर गरीब रथ बुक की है। अब हम जाएंगे गरीब रथ और गरीब लोगों के बीच में बैठ के हम ट्रैवल करेंगे, तब हमें उनके दुख दर्द का एहसास होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नशे की लत में चूर महारानी साहिबा ने भांग से भरे हुए केक खाने स्टार्ट कर दिए। ट्रेन का वेट करते करते हम थक चुके हैं। 10 से 15 मिनट ट्रेन लेट है, बट हमें ऐसा लग रहा है जैसे घंटों हो गए हैं। हम वेट करते करते थक चुके हैं, बट ये रेलवे स्टेशन इतना अच्छा है कि मज़ा आ रहा है। इस बार तो वोट जाएगा पक्का मोदी जी को। तुम किसको दोगे? मोदी जी को। मोदी जी, और बनाओ एयरपोर्ट, गांधीनगर, रेलवे स्टेशन। हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी। अरे मोदी जी से एक बात है, मोदी जी स्टेशन तो बहुत बढ़िया बना दिया, बट ट्रेन टाइम पे कब आएगी? क्या है? ट्रेन टाइम पे आनी चाहिए तो मज़ा अलग ही आए। हाँ, कब तो आएगी? ये जब बड़ा होगा तब भी ये भी आपको वोट देगा। और फाइनली गरीबों का ये रथ लड़खड़ाता हुआ हमें लेने के लिए हमारे पास पहुंच ही गया। कई परेशानियों का सामना करते हुए फाइनली हमको अपनी सीट मिल गई और हमने जितने लोगों के पहले से सामान पड़े थे उनको निकाला और अपना सामान ठूसा। फॉर्चुनेटली ट्रेन में हमें कोई नहीं पहचान पाया, वरना कौन इन लोगों को ऑटोग्राफ देता। ट्रेन में सफ़र करते हुए मुझे दिखाई दिया एक बंदी जिसे रेलवे वालों ने अच्छी तरीके से बांध रखा था। उसका नाम था रूम फ्रेशनर। हमारी ये उल्टी पुल्टी हरकतें देखकर अंकल मन ही मन हमें गालियां दे रहे थे। जिज्ञासावश मैं दूसरे कैदी से मिलने गया जिसको रेलवे वालों ने अगेन चेन से बांधा हुआ था। ट्रेन में चलते हुए मुझे दिखाई दिया कोट पहना हुआ एक वकील। सब लोग उससे अपनी समस्याएं डिस्कस कर रहे थे। गौर से देखिए इस औरत को जिसका पति पूरे दिन भर से भूखा है, बट इसको बस अपना पेट भरना है। चुन चुन कर इसने पनीर और कॉर्न दोनों खा लिए। पहला डब्बा ख़त्म करने के बाद मैडम की भूख बिल्कुल नहीं मिटी, तो उन्होंने दूसरा डब्बा भी खोल दिया। अपनी 1 महीने की फ्री प्राइम मेंबरशिप को यूज़ करते हुए हमने अमेज़ॉन प्राइम में वीडियो देखना स्टार्ट किया ताकि हमारा टाइम पास हो सके। भैया रेलवे वालों से हमारा अनुरोध है, कृपया वाइट चादरें ना यूज़ करें। ऐसा लगता है जैसे लाशें लपटी पड़ी हैं कफन में। सुबह होते ही एक लाश उठ खड़ी हुई कफन से। वो लाश उठते ही संडास की तरफ भागी क्योंकि उस पर प्रेशर ही इतना था। संडास से निकलने के बाद वो लाश बाकी सभी लाशों को जगाने के लिए पहुंच गई और वो उसमें कामयाब भी रही। और फिर हमें दिखाई दिया एक गधा जो घोड़े बेच के सो रहा था।
अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैं ट्रेन से बाहर झांकने लगा। सुबह सुबह लोगों को खेत में शौच करते हुए देख मेरा मूड फिर खराब हो गया और अपनी किस्मत को कोसते हुए वापस मैं अपनी सीट पर चला गया। और महारानी साहिबा बिना अपने अंगरक्षकों के गरीब जनता के बीच में पहुंच गई और उनसे उनका हालचाल पूछने लगी। और उसके बाद ताज होटल से ऑर्डर किए गए हमारे चाट पकोड़े और चाय का हमने फुल एंजॉय किया। ट्रेन में हमें एक ऐसा बंदा दिखाई दिया जो चाय नामक नशा लोगों को सप्लाई कर रहा था, वो भी 20-20 रुपए में। इसकी चाय पीते ही लोग पागल हो जा रहे थे। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी जन्मभूमि दिल्ली। हमने सोचा था हमारे ससुराल वाले बैंड बाजा बारात लेके आएंगे अपने बड़े जमाई को लेने के लिए, कोई नहीं आया यहाँ पे, हम अकेले ही जा रहे हैं। घर जाके सुनाएंगे उनको खूब सारी बातें। सो फाइनली हमने पकड़ लिया है ऑटो, क्योंकि ओला उबर हमें मिल नहीं रहे थे। अभी हम कुची के किसी तरह एडजस्ट हुए हैं ऑटो में। हम पहुंचते हैं द्वारका सेक्टर 13। We are in Delhi. दिल्ली की सड़कों में पहुंचते ही हमें लोग दिखाई दिए जो गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे की माँ बहनों को याद कर रहे थे। ये देखो ये कैमरा लेके ही चलते हेलो, कहाँ है सब लोग? सपोर्ट की अम्मा लग रही है। अभी तो इतना अलग ये हमारे दो शैतान, ये देखिए, ये देखिए। भोलू राम है, भोलू राम। ये अलग हमको तो ज्यादा ही अलग नहीं लग रहा। ज्यादा अलग लग रहा है। हाँ हमको ज्यादा ही अलग लग रहा है। अलग लग रहा है। बाल थे ना। ये कौन है? ये हमारी छोटी छोटी क्यूटी प्रिंसेस। ले सकता है? ये आ गई है हमारी साली साहिबा जिनकी शादी है, ये देखिए। यार जीजू ये बता, इतनी गंदी एम्बैरेस कर रहे हैं। गुगु बाहर नहीं, इसको पकड़ो यार। ये आ गई हमारी सासू माँ जी। अरे प्रणाम। खुश रहो, आबाद रहो। चलो तो अब हम करते हैं थोड़ा रेस्ट। तो आज का व्लॉग हम करते हैं आज क्लोज। बाकी हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम अगले व्लॉग्स में, शादी के पूरे जितने भी इंतज़ाम और कैसे कैसे हम यहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।